जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिसेफ दुनिया का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गया, कैसे ये बच्चों के जीवन में बदलाव ला रहा है, बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा पर इसका क्या योगदान है और ये भारत और दुनिया के 192 देशों में कैसे फैला हुआ है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूनाइटेड नेशन ने देखा कि बहुत सारे बच्चों तक बेहतर खाना और शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। कुछ बच्चे तो कुपोषण का शिकार हो रहे थे। दैनिक जीवन में एक बच्चे को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जिससे उन बच्चों की विकास में कमी हो रही थी। विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड बनाया। ICF आमतौर पर चाइल्ड हेल्थ पर्पस के लिए बनाया गया था, जो बच्चों की सहायता बिना किसी भेदभाव के करे। इसकी सफलता को देखते हुए UN ने 11 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड रख दिया गया, यानी यूनिसेफ, जिसका काम था पैसा इकट्ठा करके बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, ताकि आने वाली पीढ़ी पे इतने बड़े विश्व युद्ध का कोई असर न दिखे। फिर उसी साल अमेरिका में यूनिसेफ की कमेटी बनाई गई ताकि इंडिपेंडेंट चैरिटी का नेटवर्क बढ़ाया जा सके और यूनिसेफ को ग्लोबलाइज किया जा सके। यूनिसेफ का सराहनीय काम देखते हुए लोग यूनिसेफ को भी सपोर्ट करने लगे। 1947 से यूनिसेफ बच्चों की ज़िंदगी बदलने में लाखों लोगों पर निर्भर है और 1949 में यूनिसेफ अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ग्रीटिंग कार्ड बेचने लगा और जल्द ही इसके बिलियन कार्ड बिक गए। उसी साल यूनिसेफ भारत में भी 3 स्टाफ के साथ अपना काम स्टार्ट कर दिया था और कुछ ही सालों में 1953 में यूनिसेफ अपने आप में यूनाइटेड नेशन एजेंसी बन गई और इसके नाम से इंटरनेशनल और इमरजेंसी हटा लिया गया, लेकिन इसका शॉर्टकट नाम अभी भी जारी रखा गया, यूनिसेफ अपने नए प्रोजेक्ट पे भी काम करने लगा, जिसमें साफ सफाई, बच्चों को बीमारी से रोकथाम, उन्हें कैसे बचाया जा सके आदि पर काम करने लगा। 1957 तक 102 देशों में कम से कम 13,000 कल्याण शिशु केंद्रों पर ट्रेनिंग और सप्लाई देने लगा। 1961 में यूनिसेफ बच्चों के पोषण के साथ साथ उनके एजुकेशन पर भी ध्यान देने लगा और यूनिसेफ के अलग अलग जगहों पर बेहतरीन काम करने की वजह से 1965 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। और भारत ने भी पिछले 2 दशकों में हुए ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया और आज यूनिसेफ भारत में चाइल्ड प्रोटेक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, हाइजीन आदि समस्याओं पर काम कर रहा है। और हेल्थ में यूनिसेफ के अनुसार हर दिन भारत में 67,385 बच्चे जन्म लेते हैं, यानी दुनिया का हर 6वां बच्चा भारतीय होता है, लेकिन हर मिनट में एक बच्चा मर भी जाता है, जिसे बचाने के लिए सरकार और यूनिसेफ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि बच्चों की ज़िंदगी बचाया जा सके। जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रिटी लोगों को एम्बेसडर बनाया जाता है। जैसे 2023 में आयुष्मान खुराना को इंडियन नेशनल यूनिसेफ का एम्बेसडर बनाया गया और इससे पहले भी यूनिसेफ की गुडविल का एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को बनाया जा चुका है। और प्रियंका चोपड़ा तो चाइल्ड प्रोटेक्शन और लड़कियों की शिक्षा को लेकर आज भी जुड़ी हुई हैं। अभी जल्दी ही वो भारत के लखनऊ शहर में भी आई थी और दुनिया के कई देशों में जाया करती, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अफ्रीका के देशों में वो घुमा करती हैं। और यूनिसेफ एडवोकेट केयर के तौर पर माधुरी दीक्षित और करीना कपूर भी इससे जुड़ी हैं, जो महाराष्ट्र के स्कूल में जाती हैं और अपना काम करती हैं। यूनिसेफ तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों की सेवाएं से तो स्टार्ट हुआ, लेकिन आज सबकी सेवाएं करता है। क्योंकि ये लोगों के डोनेशन पर ही आधारित है, इसलिए हमें भी इसमें डोनेट करना चाहिए। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यदि आपको भी डोनेट करना है तो वहां जाकर डोनेट कर सकते हैं।